हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आपका स्वागत है जीएस क्लासेस में। मैं सुशांत 4 मई का करंट सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हमारा आज का न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है आपका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने क्या किया है कि 52 करोड़ रुपीज़ का टर्नओवर इस मंथ में उन्होंने अचीव किया है। ये जो लास्ट ईयर था 17 करोड़ था, ठीक है, ये याद रखना है। और लास्ट मंथ क्या था, 42 करोड़ था। ये कोविड-19 में मेडिसिन के डिमांड की वजह से ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ ये आप जान लीजिएगा। दूसरा है कि इससे क्या बेनिफिट हुई है इंडिया को। तो टोटल सेविंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ है यहाँ पे कॉमन सिटीजन का, क्योंकि जो जन औषधि केंद्र मेडिसिन है वो चीपर होता है 50 to 90% ऑफ द एवरेज मार्केट प्राइस से। अब यहाँ पे आपको मिनिस्टर लोग के नाम याद करने हैं। जो फर्स्ट या आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं डीवी सदानंदा। दूसरे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री मनसुख। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो आपके ब्यूरो ऑफ फार्मास ऑफ इंडिया है उनके सीईओ सचिन कुमार ने कि उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, जो आपको क्या करेगा, लोकेट करेगा आपके नियरेस्ट जन औषधि केंद्र को, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कंट्री में कितने औषधि केंद्र हैं, तो 6300 हैं और फंक्शनिंग जो करते हैं वो 726 डिस्ट्रिक्ट में। और ये लॉन्च कब हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हम लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन। तो इसके लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि कैसे कर सकते हैं। तो वो बताए हैं कि बम्बू रिसोर्स का यूज़ करके हम लोग इसे बूस्ट कर सकते हैं। पहला देखिए उन्होंने क्या बताया है कि अगरबत्ती जो इंडिया में यूज़ होती है वो आपको कम से कम यूज होती है अबाउट 2,30,000 के करीब में, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है 5,000 करोड़, जिसके लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं चाइना और वियतनाम से। इन्होंने बोला है कि हम लोग बम्बू रिसोर्स का यूज़ करके इस इंपोर्टिंग को रोक सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा हमारे पास, इसके लिए उन्होंने बोला है कि वो हेल्प करेंगे इंडिया को ताकि वो वर्ल्ड में कम्पिटिटिव बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फ्लाई पास्ट, हमारे कंट्री में इंडियन एयरफोर्स द्वारा फ्लाई पास्ट हुआ है हमारे श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक और फिर कच्छ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। अब देख लीजिए लेंथ क्या है हमारी कंट्री का, तो हमारी कंट्री का लेंथ है 3,214 और ब्रेथ यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है 2,900, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए जो एयरक्राफ्ट यूज हुआ है वो है सुखोई 30 MKI और MiG-29 जगुआर C-130J। अब इन एयरक्राफ्ट के बारे में देख लेते हैं। जो सुखोई Su-30 है वो ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो रशिया सुखोई द्वारा डेवलप किया गया है। स्पीड है 2120 किलोमीटर पर आवर, एक्सेप्टेड 2002 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा और सर्विस इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2004 में स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है 272। ये पिक्चर भी देख सकते हैं आप, ये MiG-20 है। डिज़ाइन इसका किए थे सोवियत यूनियन ने, डेवलप बाय मिकोयान डिज़ाइन ब्यूरो, ईयर 1970, नंबर इन इंडिया 66। नेक्स्ट है यहाँ पे जगुआर, फ्रांस 1968 ईयर, 91 प्रेजेंट में है इंडिया में और ये ग्राउंड अटैक के लिए यूज़ होता है, मल्टी रोल के लिए यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है कि EPFO कंट्रीब्यूट 2.5 करोड़ टू PM केयर फंड, ताकि आपको नेशनल वाइड क्राइसिस के अगेंस्ट वो कम्बैट कर सके, गवर्नमेंट को फंड दे के।
नेक्स्ट यहाँ पे आप जान लीजिए ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ जो है एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फॉर्म्ड हुआ था 4 मार्च 1952 में, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि यहाँ पे आपका जो हमारे जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल ऑफ इंडिया के अजय कुमार त्रिपाठी, उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से एम्स दिल्ली में। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अजय कुमार त्रिपाठी जी स्टार्ट किए थे प्रैक्टिस लॉ एट पटना हाई कोर्ट, और वो हाई कोर्ट के परमानेंट जज बन गए थे 21 नवंबर 2007 को, और चीफ जस्टिस थे छत्तीसगढ़ कोर्ट के। ठीक है, 2008 में। 27 मार्च 2019 को अजय त्रिपाठी जी को क्या मिल गया था, ओथ मिला था जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया। लोकपाल के बारे में जानना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये लोकपाल जो है वो डिफेंडर ऑफ पीपुल एंड पीपुल फ्रेंड। ठीक है, ये वर्ड संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब है कि पीपुल को बचाना या पीपुल का दोस्त। ठीक है, यहाँ पे जो एंटी बॉडी करप्शन अथॉरिटी है ये, और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है पब्लिक इंटरेस्ट इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। करेंट चेयरपर्सन है पिनाकी चंद्र घोष, और ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है इसलिए याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है लोकपाल हैज जुडिशरी ओवर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट इट पब्लिक फंक्शनरी। ये इंक्वायर करता है गवर्नमेंट कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, इसके लिए। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हुआ था 2013 में, ये याद रखिएगा। और इनका नाम नहीं भूलिएगा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे कौन थे, तो इन्होंने ही इसके लिए प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में। उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट द्वारा 2013 में, ये याद रखिएगा। और अन्ना हजारे ने 2011 से 2013 के बीच में प्रोटेस्ट किया था और इसको लाने की बात कही थी, ये आपको पता होगा पहले से भी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं लोकपाल क्या होता है और लोकायुक्त क्या होता है। लोकपाल जो होता है वो होता है नेशनल लेवल पे, वो नेशनल लेवल पे करप्शन की इंक्वायरी करता है। और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे होता है। एज क्राइटेरिया क्या है, तो 45 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एज। ठीक है। फर्स्ट लोकपाल जो फॉर्म हुए थे वो आपका 19 मार्च 2019, ये डेट भी याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब इसमें देखिए कौन कौन पर्सन कैसे इलेक्ट होते हैं। तो इसमें टोटल 9 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर। 8 मेंबर में से 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर होते हैं, यानी वो या तो वो कभी जज किसके हों, सुप्रीम कोर्ट को, या चीफ जस्टिस हों हाई कोर्ट के। 4 जो अदर मेंबर होते हैं वो नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं, लेकिन उनके लिए भी क्राइटेरिया क्या होती है कि उनकी वर्क होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए 25 ईयर से। मैटर यहाँ पे दिया गया है, उनको एंटी करप्शन पॉलिसी में वो अगर काम किए हों 25 ईयर, तो वो इसके मेंबर बन सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड लॉ एंड मैनेजमेंट के मेंबर इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे हर्षवर्धन जो हमारे क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्थ साइंस। ये याद रखिएगा किस किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो फर्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। तो हर्षवर्धन जी ने क्या बोला है कि 15 DST फाउंडेशन डे पे थैंक यू बोला है किसको, तो आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो ये इस 50 ईयर हो गया इसके फॉर्मेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। और इन्होंने और बताया कि इन्होंने कोविड खाता बुक मल्टीमीडिया एक गाइड बुक है जिसको इन्होंने इस ओकेशन पे लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कोविड खाता बुक किस ओकेशन पे लॉन्च हुआ है, तो 50 DST फाउंडेशन डे के अवसर पे लॉन्च हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं इनिशिएटिव क्या क्या है आपका। तो इनिशिएटिव जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लिया गया है वो फर्स्ट इनिशिएटिव उन्होंने बताया कि अवसर करके, अवसर जो है वो क्या कर रहा है, इनकरेज द यंग साइंटिस्ट टू राइट द पॉपुलर साइंस आर्टिकल ऑन देयर रिसर्च। ठीक है, यानी जो यंग साइंटिस्ट है उनको राइट दिया है कि वो राइट कर सकते हैं साइंस आर्टिकल जिस एरिया में वो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए।
इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या होता है? अचीवमेंटिंग राइटिंग स्किल थ्रू आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। दूसरा इन्होंने प्रोग्राम बताया निधि, जो बूस्ट करेगा इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्टिविटी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हर्सनिंग इनोवेशन। थर्ड है मिलियन माइंड एजुगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज टू इनकरेज यंग स्टूडेंट टू थिंक इनोवेटली। तो यहाँ पे ये थर्ड हो गया। ये आज का हमारा लास्ट न्यूज़ था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।